रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। देखिए चैप्टर का नाम लिखिए, कॉस्ट लेजर। हेलो, देखिए कॉस्ट लेजर 10वां चैप्टर है ये। और एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, कॉस्ट लेजर या कॉस्ट बीआरएस। कॉस्ट बुक कीपिंग में दो पार्ट है, एक है कॉस्ट लेजर और एक है कॉस्ट एंड प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए देखिए आप लोग कॉस्ट लेजर, तो इसमें देखिए दो पार्ट होता है कॉस्ट लेजर में, एक है नॉन इंटीग्रेटेड और एक है इंटीग्रेटेड। देखिए दो पार्ट इसमें, एक है नॉन इंटीग्रेटेड और एक है इंटीग्रेटेड। हेलो,
देखिए नेक्स्ट, हेलो, देखिए दो पार्ट इसमें, एक नॉन इंडिकेटेड और एक है इंडिकेटेड। नॉन इंडिकेटेड मतलब क्या होता है, देखिए इफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स if cost and financial records are maintained in separate books, maintained in ठीक है। अगर कॉस्ट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग अलग बुक में मेंटेन हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इंडिकेटेड। इफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड इन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, ठीक है। और एक होता है इंडिकेटेड। इंडिकेट क्या होता है, अगर सेम सेट ऑफ बुक्स है, मतलब कॉस्ट और फाइनेंशियल अगर सेम सेट ऑफ बुक्स होगा तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड। इंडिकेट क्या होता है बताइए, अगर कॉस्ट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन इन सेम सेट ऑफ बुक्स, अगर दोनों का बुक्स क्या है, सेम है, तब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड। ठीक है तक। तो आप लोग सिलेबस में सिर्फ कौन सा है, नॉन इंटीग्रेटेड। आप लोग सिलेबस में कौन सा है, सिर्फ नॉन इंटीग्रेटेड। ठीक है। तो इसमें जर्नल और लेजर है। इसमें आप लोग को पढ़ना क्या है, जर्नल और लेजर। ठीक है। कोई डाउट इसमें बोलिए। ठीक है तक। नेक्स्ट देखिए इसके बाद जर्नल एंट्रीज, पानी की बोतल। जर्नल एंट्री देखिए, अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, नॉन इंटीग्रेटेड। ठीक है।
देखिए कंसेप्ट समझ लीजिए पहले। मटेरियल क्या है बताइए? स्टोर या कंट्रोल। मटेरियल क्या है बताइए? स्टोर लेजर कंट्रोल। मटेरियल क्या बताइए? स्टोर या कंट्रोल। गोडाउन। गोडाउन में मटेरियल आएगा तो क्या होगा? डेबिट। जैसे गोडाउन में मटेरियल इन होगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और गोडाउन से मटेरियल बाहर जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। जब गोडाउन में मटेरियल इन होगा तो क्या होगा बताइए? डेबिट। और गोडाउन से अगर मटेरियल बाहर जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। एसएलसी क्या हो गया? गोडाउन। ठीक है। तो जैसे देखिए मटेरियल, जब भी गोडाउन का एंट्री होगा, जब भी मटेरियल गोडाउन में आएगा तो एसएलसी डेबिट होगा। और जब भी गोडाउन से बाहर जाएगा मटेरियल तो एसएलसी क्या होगा? क्रेडिट होगा। समझ गए? स्टोरेज कंट्रोल एसएलसी। जब भी गोडाउन में मटेरियल आएगा अंदर तो एसएलसी क्या होगा? डेबिट होगा। और जब भी गोडाउन से मटेरियल बाहर जाएगा तो एसएलसी क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है। और इसके बाद वेजेज की जगह क्या हो जाएगा? वेजेज लेजर कंट्रोल। समझ गए? वेजेज की जगह क्या हो जाएगा? वेजेज लेजर कंट्रोल। इसके बाद फैक्ट्री की जगह क्या हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड की जगह पे फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल। ठीक है। फैक्ट्री का क्या हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल। ऑफिस का क्या हो जाएगा? ऑफिस ओवरहेड लेजर कंट्रोल। सेलिंग की जगह क्या हो जाएगा? देखिए सेलिंग ओवरहेड लेजर कंट्रोल। ठीक है। इसके बाद कैश क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग डेटर एसेट्स। अगर ये सब अकाउंट आएगा मटेरियल का क्या हो जाएगा बताइए? एसएलसी स्टोरेज कंट्रोल। जो गोडाउन हो गया मटेरियल क्या हो गया आपका? गोडाउन। जब स्टॉक अंदर आएगा तो एसएलसी क्या होगा? डेबिट। और जब स्टॉक बाहर जाएगा तो एसएलसी क्या होगा? क्रेडिट होगा। और वेजेज का क्या आएगा? वेजेज लेजर कंट्रोल। फैक्ट्री का क्या आएगा? फैक्ट्री ओवर लेजर कंट्रोल। ऑफिस का क्या आएगा बताइए? ऑफिस ओवर लेजर कंट्रोल। सेलिंग का क्या आएगा? सेलिंग ओवर लेजर कंट्रोल। और कैश क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग डेटर एसेट्स इसके जगह पे क्या आएगा बताइए? इसकी जगह पे आएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल। क्या आएगा इसकी जगह पे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल सीएलसी। इसको आई का नाम है फाइनेंशियल। समझ गए? कैश की जगह क्या आएगा बताइए? कैश क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग डेटर्स एसेट्स। इसकी जगह पे क्या आएगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल या फिर फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल या फिर जनरल लेजर कंट्रोल। समझ गए? किसके जगह क्या आएगा? ठीक है। तो मटेरियल की जगह क्या आएगा बताइए? एसएलसी स्टोरेज कंट्रोल।
ऑफिस की जगह ऑफिस ओवरहेड हो जाएगा। ऑफिस की जगह क्या हो जाएगा, ऑफिस ओवरहेड। वेजेस की जगह वेजेस लेजर कंट्रोल। फैक्ट्री की जगह पे फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस की जगह पे ऑफिस ओवरहेड। सेलिंग की जगह पे सेलिंग ओवरहेड। ठीक है। और कैश की जगह पे क्या हो जाएगा, कैश अगर आएगा एंट्री पास करना पड़ेगा आपको। कैश से क्या आएगा बताइए, कैश लेजर कंट्रोल, कैश की जगह क्या आएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, डेटर्स, एसेट्स। इसकी जगह क्या है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल हो सकते हैं, या फिर जनरल लेजर कंट्रोल हो सकते हैं। पहले आप नॉर्मल एंट्री पास कर, नॉर्मल एंट्री सोचिएगा क्या होता है, पहले ये सोचिएगा आप कि नॉर्मल एंट्री क्या आता है। जहाँ कैश आएगा वहाँ क्या लिखिएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। कैश, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, डेटर्स, एसेट्स, सबकी जगह पे क्या आएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ठीक है। तो पास करें एंट्री, स्टार्ट करते हैं एंट्री पास करना। तो लिखिए सबसे पहले, फर्स्ट लिखिए। देखिए मैटर परचेज, कैश हो चाहे क्रेडिट हो, एंड कैश इनवर्ड, मेटेरियल लाने में जो एक्सपेंस होता है ना, मेटेरियल लेके आने में जो एक्सपेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैश इनवर्ड। ठीक है। तो मैटर परचेज कैश हो चाहे क्रेडिट हो, एंड कैरेज इनवर्ड मतलब मेटेरियल लाने में जो एक्सपेंस। नॉर्मल एंट्री क्या होता है बताइए, परचेज टू कैश। मैटर परचेज का नॉर्मल एंट्री क्या होता है, परचेज टू कैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, परचेज की जगह पे SLC, यहाँ परचेज क्या हो जाएगा, स्टोरेज कंट्रोल। SLC टू स्टोरेज कंट्रोल टू। नॉर्मल क्या होता है, मेटेरियल परचेज का परचेज टू कैश, तो मेटेरियल SLC आ जाएगा, और कैश से क्या हो जाएगा, टू कॉस्ट कंट्रोल। समझ गए। मेटेरियल परचेज का एंट्री क्या हो जाएगा, SLC टू CLC। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, डायरेक्ट मटेरियल इशूड। सेकेंड लिखिए, डायरेक्ट मटेरियल इशू टू जॉब, फैक्ट्री, वर्क्स। तो मटेरियल अगर इशूड रहा तो कहाँ जाएगा देखिए, डायरेक्ट मटेरियल इशू टू जॉब, फैक्ट्री, वर्क्स। तो अगर मटेरियल इशू हो रहा है तो कहाँ जाएगा देखिए, फैक्ट्री में जब भी मटेरियल इशूड होगा, डायरेक्ट मटेरियल है, तो डायरेक्ट मटेरियल जाएगा WIP में, प्रोसेसिंग में जाएगा। फर्स्ट एंट्री हो गया, देखिए फर्स्ट एंट्री क्या था, मटेरियल परचेज, कैश या क्रेडिट, और कैश इनवर्ट, SLC टू CLC। फर्स्ट एंट्री क्या था बताइए, स्टोरेज कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ठीक है।
इसके बाद देखिए डायरेक्ट मेल इशू टू जॉब फैक्ट्री वर्क्स, तो इसका क्या हो जाएगा देखिए, डायरेक्ट मेल इशू हो रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगा इसका देखिए, डायरेक्ट मेटेरियल कहाँ जाएगा देखिए डब्ल्यू में, डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाएगा बताइए, प्रोसेसिंग, जब भी डायरेक्ट मटेरियल हो चाहे डायरेक्ट लेबर हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, सब कहाँ जाएगा डब्ल्यू में, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होगा सब कहाँ जाएगा डब्ल्यू लेजर कंट्रोल, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल 2। और गोडाउन से देखिए, गोडाउन से मेटेरियल बाहर जा रहा है, गोडाउन से मेटेरियल क्या हो रहा है बाहर जा रहा है, तो एसएलसी क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। जब भी गोडाउन में मेटेरियल इन होगा तो डेबिट होगा, और जब भी गोडाउन से मेटेरियल बाहर जाएगा तो क्या होगा क्रेडिट होगा। समझ गए सेकंड एंट्री, डायरेक्ट मटेरियल इशूड, बोले कोई डाउट इसमें, डब्ल्यू लेजर कंट्रोल टू एसएलसी, डायरेक्ट मटेरियल इशू टू जॉब फैक्ट्री वर्क्स, कोई डाउट इसमें बोलिए। मटेरियल गोडाउन में आएगा तो एसएलसी डेबिट होगा, ध्यान दीजिए, गोडाउन में मटेरियल आएगा तो एसएलसी क्या होगा डेबिट, और गोडाउन से बाहर जाएगा तो एसएलसी क्या होगा क्रेडिट। और जब भी डायरेक्ट मटेरियल इशूड होगा, मतलब गोडाउन से मटेरियल कहाँ जा रहा है फैक्ट्री में या जॉब में वर्क में, तो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, कहाँ जाएगा वो डब्ल्यू लेजर कंट्रोल। जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब डब्ल्यू में जाएगा, ठीक है, लेजर कंट्रोल। डब्ल्यू एल सी, ठीक है, WIPLC शॉर्ट में, शॉर्ट में लिख सकते WIPLC 2SLC, ठीक है, कोई डाउट इसमें बोलिए। नेक्स्ट देखिए इसके बाद इनडायरेक्ट मेटेरियल इशूड, तो बोलिए क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट मेटेरियल इशूड का, इनडायरेक्ट मेटेरियल इशूड, कॉस्ट शीट में इनडायरेक्ट मेटेरियल कहाँ आता है याद है, कॉस्ट शीट अभी आप लोग पढ़े थे जस्ट इसके पहले, कॉस्ट शीट में इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर किसमें आता है, बोलिए, कॉस्ट शीट में याद है फॉर्मेट, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस मिला के प्राइम कॉस्ट होता है, और इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ आता है फैक्ट्री में आता है, तो एंट्री क्या हो जाएगा देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल, मतलब FO 2SLC, FOLC 2SLC, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेटेरियल कहाँ जाएगा इशू होके फैक्ट्री ओवरहेड में 2SLC, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए इसके बाद इसका देखिए मटेरियल परचेज का एंट्री क्या हुआ था SLC टू CLC, फर्स्ट एंट्री क्या था बताइए, जब मटेरियल परचेज किए थे आप तो क्या एंट्री पास किए थे SLC टू CLC, तो अगर मटेरियल रिटर्न करेंगे सप्लायर को तब क्या होगा बोलिए, बोलिए, परचेज का एंट्री क्या पास किए थे आप, तो CLC टू SLC, ठीक है, CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल, CLS नहीं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल टू
रिवर्स एंट्री हो जाएगा, समझ गए, परचेज का रिवर्स। परचेज की एंट्री क्या पास किए थे आप, सीएलसी टू एसएलसी टू सीएलसी किए थे ना फर्स्ट एंट्री, तो रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, सीएलसी टू एसएलसी। ठीक है तक। उसके बाद देखिए मटेरियल रिटर्न फ्रॉम जॉब, देखिए जब आप जॉब पे भेजे थे मटेरियल को, सेकंड एंट्री क्या पास किए थे आप, जब आप मटेरियल भेजे थे जॉब पे, वर्क पे, तो डब्ल्यू आई पी एस एल सी टू एस एल सी किए थे आप। सेकंड एंट्री क्या था बताइए, डब्ल्यू आई पी एल सी टू एस एल सी। तो इसका रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे जॉब से मतलब फैक्ट्री से वापस कहाँ पे आ रहा है, स्टोर में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा सर बताइए। सेकंड एंट्री के पास किए थे आप, देखिए डब्ल्यू आई पी एल सी टू एस एल सी, यहाँ पे मटेरियल इशू हुआ था, और यहाँ पे मटेरियल रिटर्न आ रहा है, वापस आ रहा है, फैक्ट्री से वापस आ रहा है मटेरियल गोडाउन में, तो क्या हो जाएगा बताइए, सेकंड एंट्री बोलिए। सेकंड एंट्री का रिवर्स क्या हो जाएगा बोलो। एस एल सी टू डब्ल्यू आई पी। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, मटेरियल परचेज फॉर स्पेशल जॉब, मटेरियल परचेज फॉर ए स्पेशल जॉब, मतलब क्या हुआ देखिए, मटेरियल गोडाउन में नहीं है, परचेज कर रहे हैं सीधा फैक्ट्री में जा रहा है। मटेरियल परचेज फॉर ए स्पेशल जॉब, कोई जॉब के लिए मटेरियल परचेज कर रहे हैं, गोडाउन में नहीं है वो, गोडाउन से इशू नहीं हो रहा है, परचेज कर रहे हैं, सीधा कहाँ जा रहा है, फैक्ट्री में। डब्ल्यू आई पी एल सी टू सी एल सी। ठीक है, मटेरियल परचेज फॉर स्पेशल जॉब, तो क्या एंट्री हो जाएगा इसका बताइए, डब्ल्यू आई पी लीजिए कंट्रोल टू सी एल सी। बोलिए यहाँ तक डाउट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, सुजाता, है सुजाता, सुजाता, पानी के बोलो सब सुजाता को। हेलो, हो गया तब। हो गया तक, मैटर परचेज फॉर स्पेशल जॉब, डब्ल्यू आई पी एल सी टू सी एल सी। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, मैटर ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम जॉब नंबर 10 टू, एक जॉब से मैटर कहाँ जा रहा है, दूसरे जॉब में, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द, तो मटेरियल गोडाउन में ही है, मतलब मटेरियल फैक्ट्री में ही है, मटेरियल फैक्ट्री के अंदर ही है, एक जॉब से दूसरे जॉब में जा रहा है, एक वर्क से दूसरे वर्क में जा रहा है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो रिसीवर कौन है, जॉब नंबर 10, जॉब नंबर 20, रिसीवर कौन है, जॉब नंबर 20।
तो रिसीवर कौन है बताइए, जॉब नंबर 20, तो जॉब 20 टू जॉब 10। अब आप लोग 1 नंबर सम बन जाएगा आप लोग का, जितना एंट्री था यहाँ तक इसमें आपका 1 नंबर सम बन जाएगा। अभी नहीं करना आपको, पहले आपको हम जितना एंट्री है सब बताएंगे। बस एंट्री अगर कंप्लीट हो गया तो चैप्टर कंप्लीट, मतलब खाली आपका जर्नल एंट्री इस चैप्टर में है 25 एंट्री के आसपास है टोटल। वो अगर जर्नल एंट्रीज हो गया तो आपका जर्नल एंट्री पास करना है, एग्जाम में लेजर बनाना है, तो जर्नल एंट्री अगर समझ में आ जाएगा तो लेजर भी बन जाएगा। तो मेन है जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो मैटेरियल में टोटल 7 एंट्री है टोटल। यहाँ तो कोई डाउट किसी को बोलिए। 6 नंबर था मैटेरियल परचेज फॉर स्पेशल जॉब, ठीक है। तो WIP LC टू CLC। और ये क्या हो गया, ट्रांसफर फ्रॉम जॉब नंबर 10 टू जॉब नंबर 20। ये हो रहा है परचेज फॉर स्पेशल जॉब, मतलब गोडाउन में आपके पास नहीं है स्टॉक, गोडाउन में आपका स्टॉक नहीं है, आप परचेज कर रहे हैं और सीधा कहाँ जा रहा है बताइए, CLC में, और सीधा कहाँ जा रहा है, फैक्ट्री में। तो WIP LC टू CLC। और इसका क्या देखिए, मेटल ट्रांसफर जॉब नंबर 10 टू जॉब नंबर 20। तो रिसीवर कौन है बताइए, जॉब 20, और गिवर कौन है, जॉब 10। तो डेबिट द रिसीवर, जॉब 20 डेबिट टू जॉब 10। तो मटेरियल में कोई डाउट है, तो 7 एंट्री है मटेरियल में। तो इस 7 एंट्री में कोई डाउट है बोलिए। अब हम लोग आएंगे वेजेज में। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब मिला के क्या होता है, प्राइम कॉस्ट, जैसे कॉस्ट शीट था ना फॉर्मेट, उसी ऑर्डर में नीचे जाएंगे हम लोग। अब ये डायरेक्ट वेजेज में ही है, ठीक है, वेजेज में ही है, वेजेज। नेक्स्ट लिखिए। हेलो, देखिए वेजेज पेड है, डायरेक्ट वेजेज हो चाहे इनडायरेक्ट वेजेज हो। डायरेक्ट वेजेज मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिव वेजेज, जो वर्कर डायरेक्ट प्रोडक्शन में काम कर रहा है। इनडायरेक्ट वेज का मतलब क्या होता है बताइए, जो फैक्ट्री स्टाफ है, अदर स्टाफ है, सैलरी है ऑफिस स्टाफ का, वो सब आता है इसमें। और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, तो वो भी आपका वेजेज का पार्ट है। और ESI मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो सबका जितना, सबको ऐड कर दीजिए पहले, जितना वेजेज है, डायरेक्ट वेजेज हो चाहे इनडायरेक्ट वेजेज हो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड हो, ESI हो, सबको पहले ऐड कर दीजिए। सबको ऐड करने के बाद एंट्री पास करिए, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगा देखिए, वेजेज लेजर कंट्रोल टू CLC, क्या एंट्री हो जाएगा बताइए, वेजेज लेजर कंट्रोल, जितना वेजेज सबको ऐड करके एक साथ कर दीजिए, और एंट्री क्या हो जाएगा इसका बताइए, वेजेज लेजर कंट्रोल टू CLC, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट लिखिए। तो वेजेज पेड हो गया, डायरेक्ट वेजेज हो, इनडायरेक्ट वेजेज हो, सबको ऐड कर दीजिए पहले। तो एंट्री क्या हो जाएगा, वेजेज लेजर कंट्रोल टू CLC। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद 8 नंबर, एलोकेशन ऑफ वेजेज। एलोकेशन ऑफ वेजेज मतलब क्या होता है, वेजेज को आपको एलोकेट करना है। जो डाइट वेजेस कहाँ जाएगा बताइए, जो डाइट वेजेस है WIP में जाएगा। डाइट वेजेस कहाँ जाएगा,
और फैक्ट्री वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ जाएगा, फैक्ट्री का फैक्ट्री में, ऑफिस का ऑफिस में, सेलिंग का सेलिंग में, ओवरहेड लेजर कंट्रोल टू, ये कौन सा वेज बताइए, इनडायरेक्ट टू वेजेस लेजर कंट्रोल। ठीक है, एलोकेशन कैसे करेंगे, मतलब पहले वेजेज पेड एंट्री कर दिए तो डेबिट हो गया, वेजेज क्या हो गया, पहले डेबिट कर दिए, फिर ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो डायरेक्ट वेजेज है कहाँ जाएगा, डब्ल्यू में, और इनडायरेक्ट वेजेज देखिए फैक्ट्री का फैक्ट्री में जाएगा, जैसे ऑफिस स्टाफ का सैलरी है तो ऑफिस में जाएगा, सेल्समैन सैलरी है तो सेलिंग में जाएगा। अब कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इनडायरेक्ट वेजेज लिखा है तो कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में। अगर सिर्फ इनडायरेक्ट वेजेज लिखा रहेगा तो फैक्ट्री में जाएगा, लेकिन अगर लिखा रहेगा कि ऑफिस स्टाफ का सैलरी है तो ऑफिस में जाएगा, सेलिंग स्टाफ का सैलरी है तो सेलिंग में जाएगा। टू क्या हो जाएगा फिर, वेजेज लेजर कंट्रोल। तो यहाँ तक करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। 7 और 8 नंबर तक करने से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो कोई डाउट है बोलिए। तो वेजेज में 2 एंट्री है, एक पेड का एंट्री है और एक ट्रांसफर का एंट्री है, एलोकेशन का बोलते हैं। मतलब वेज जैसे मटेरियल में कितना एंट्री था, टोटल 7 एंट्री था, वेजेज में कितना एंट्री है, टोटल 2 एंट्री है। एक मटेरियल में 7 था ना, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो अभी तक आपका 9 एंट्री हो गया। ये हो गया वेजेज पेड का 8 नंबर एंट्री हो गई है। वेजेज पेड, डायरेक्ट वेजेज हो चाहे इनडायरेक्ट वेजेज हो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, सब मिला के एम्प्लॉयर जितना भी पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉय को, तो सब मिला के क्या हो गया, ग्रॉस वेजेस। तो वेजेज लेजर कंट्रोल टू सी एल सी, वेजेज कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। समझ गए। जैसे डायरेक्ट वेजेज है, जैसे डायरेक्ट वेजेज है मान लीजिए 1 लाख, इनडायरेक्ट वेज 50,000 है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10,000 है, तो सब मिला के कितना हो गया, 160, टू सी एल सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो डायरेक्ट वेजेज है फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री का फैक्ट्री में डायरेक्ट वेजेज डब्ल्यू में जाएगा, और जो इनडायरेक्ट वेज फैक्ट्री का फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस का ऑफिस में जाएगा, सेलिंग का सेलिंग में जाएगा। और टू क्या हो जाएगा फिर, वेज लेजर कंट्रोल। बोलिए कोई डाउट है। ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, एम्प्लॉय का जो इंश्योरेंस हो रहा है उसका पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। ठीक है, हो गया था, ये हो गया एलोकेशन ऑफ वेजेस। नेक्स्ट लिखिए 10 नंबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक ही एंट्री है बस, सीधा डब्ल्यू में जाएगा, डायरेक्ट कहाँ जाएगा, डब्ल्यू में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, डायरेक्ट डब्ल्यू में, डब्ल्यू ले कंट्रोल टू सी एल सी। ठीक है, तो बस 10 नंबर तक डाउट है किसी को। तो डायरेक्ट मटेरियल में 2 एंट्री था, डायरेक्ट एक्सपेंस में एक एंट्री है बस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टू सी एल सी। तो ये 10 नंबर एंट्री। तो कॉस्ट शीट में क्या था, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल था, फिर डायरेक्ट लेबर था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, सब कहाँ जाता था, प्राइम कॉस्ट में। तो यहाँ कहाँ जाएगा, सब डब्ल्यू में। जैसे आप लोग पहले पढ़े थे कॉस्ट शीट में, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब मिला के कहाँ जाता था, प्राइम कॉस्ट में। तो यहाँ कहाँ जाएगा, डब्ल्यू में। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 11 नंबर।
देखिए फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या था, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद क्या था, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड हो मतलब पेड है चाहे ड्यू है। और डेप्रिसिएशन का एंट्री भी इसी में होगा। डेप्रिसिएशन का भी, डेप्रिसिएशन भी कहाँ पे आता है, फैक्ट्री ओवरहेड में। डेप्रिसिएशन भी कहाँ पे आता है, फैक्ट्री ओवरहेड में। तो फैक्ट्री ओवरहेड का एक और क्या नाम है, वर्क ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड मतलब पेड लिखा रहेगा, ड्यू लिखा रहेगा, आउटस्टैंडिंग लिखा रहेगा, डेप्रिसिएशन रहेगा, वर्क ओवरहेड लिखा रहेगा, प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा रहेगा। तो क्या एंट्री हो जाएगा बताइए, टू सीएलसी हो गया तो कंफर्म है। जब भी पेड या ड्यू रहेगा तो टू सीएलसी हो गया, कंफर्म है। अब कौन सा ओवरहेड है, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। कौन सा ओवरहेड है, तो फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल। क्या एंट्री हो जाएगा बताइए, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल टू सीएलसी। ठीक है। उसके बाद देखिए 12 नंबर, ऑफिस का ऑफिस में जाएगा। ऑफिस ओवरहेड ऑब्जर्व कहाँ जाएगा बताइए, इनकट कहाँ जाएगा, ऑफिस ओवरहेड लेजर कंट्रोल। ऑफिस ओवरहेड कहाँ जाएगा बताइए, ऑफिस में जाएगा। ऑफिस ओवरहेड लेजर कंट्रोल टू सीएलसी। सेलिंग ओवरहेड कहाँ जाएगा बताइए, सेलिंग ओवरहेड कहाँ जाएगा बताइए, सेलिंग ओवरहेड लेजर कंट्रोल टू सीएलसी। ठीक है। ऑफिस ऑफिस में जाएगा, फैक्ट्री फैक्ट्री में जाएगा, सेलिंग सेलिंग में जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को। अब इसके फैक्ट्री में ट्रांसफर कहाँ पे जाएगा, जैसे फैक्ट्री इनकट का एंट्री ये हो गया, अब इसको क्लोज कहाँ पे करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल टू सीएलसी हो गया। ये हो गया इनकट का एंट्री। इसको जब हम लोग डेबिट कर रहे हैं, लास्ट में इसको क्लोज करेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब, देखिए ये फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब या रिकवर्ड। एब्जॉर्ब लिखा रहेगा या रिकवर्ड लिखा रहेगा या अप्लाइड लिखा रहेगा। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब लिखा रहेगा या रिकवर लिखा रहेगा या अप्लाइड लिखा रहेगा। तो फैक्ट्री ट्रांसफर कहाँ होगा लिखिए, डब्ल्यू में कहाँ जाएगा फैक्ट्री रेट। समझ गए, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल। तो फैक्ट्री एब्जॉर्ब होगा तो क्या एंट्री हो जाएगा बताइए, ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, डब्ल्यू में। डब्ल्यू लेजर कंट्रोल टू फैक्ट्री लेजर कंट्रोल। ठीक है। डब्ल्यू लेजर कंट्रोल टू फैक्ट्री रेट लेजर कंट्रोल। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, ऑफिस एब्जॉर्ब 15 में ये। तो फैक्ट्री कहाँ जाएगा, डब्ल्यू में। ठीक है। ऑफिस रेट कहाँ जाएगा लिखिए, फिनिश गुड्स में। ऑफिस रेट कहाँ जाएगा, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट लिखिए,
देखिए ऑफिस लोड कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स में। ऑफिस लोड कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल टू ऑफिस ऑफ रेट लेजर कंट्रोल। समझे, कहाँ जाएगा फिनिश गुड्स, ऑफिस लोड कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल एफजीएलसी टू ऑफिस ऑफ रेट लेजर कंट्रोल। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ एब्जॉर्ब कहाँ जाएगा, समझ में, फिनिश गुड्स में जाएगा, लेजर कंट्रोल टू ऑफिस ऑफ रेट लेजर कंट्रोल। उसके लिए सेलिंग ओवर कहाँ जाएगा, देखिए सेलिंग और एब्जॉर्ब कहाँ जाएगा बताइए, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग ओवर रेट। तो फैक्ट्री कहाँ जाएगा, डब्ल्यू में, ऑफिस कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स में, और सेलिंग ओवर कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ठीक है, तब ऑफिस जाएगा फिनिश गुड्स में, सेलिंग जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और फैक्ट्री कहाँ जाएगा बताइए, डब्ल्यू में। यहाँ तो कोई डाउट है, बोलिए। नेक्स्ट देखिए, देखिए फैक्टर्ड अंडर एब्जॉर्ब का मतलब क्या हुआ, आप जो एस्टिमेट किए थे वो कम है और एक्चुअल क्या आपका ज्यादा है। फैक्ट्री रेट अंडर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जितना भी एस्टिमेट किए थे वो कम था और एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है। ठीक है, फैक्टर्ड अंडर एब्जॉर्ब मतलब क्या होगा, एब्जॉर्ब कम है और एक्चुअल क्या आपका ज़्यादा है। आप जितना एक्सपेंसिव एस्टिमेट किए थे वो कम था और एक्चुअल एक्सपेंस क्या था आपका। तो अगर एक्चुअल ज़्यादा आ रहा है और एस्टिमेट कम किए थे तो लॉस है प्रॉफिट है, बोलिए। आप एक्सपेंसेस सोचे थे 10,000 होगा और एक्सपेंस हो गया 15,000, ज़्यादा है। अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है तो आपके लिए लॉस है प्रॉफिट है, बोलिए। अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है तो आपके लिए लॉस है प्रॉफिट है। आप जितना एक्सपेंस सोचे थे उससे ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है तो आपके लिए लॉस है प्रॉफिट है, लॉस है। तो कॉस्टिंग पीरियड में जाएगा, कहाँ जाएगा ये, अगर एब्जॉर्ब ज़्यादा है और एक्चुअल कम है तब क्या होगा बताइए। आप जितना एक्सपेंस सोचे थे वो ज़्यादा आ रहा है एक्सपेंसेस, ठीक है, और एक्चुअल एक्सपेंस कम आ रहा है आपका, तो आपका प्रॉफिट या लॉस है, बोलिए। तो रिवर्स एंट्री हो जाएगा, ये आपके लिए लॉस था, पहले आपके लिए क्या था, लॉस, अभी आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगा।
ठीक है यहाँ तक। फैक्टर ओवर एब्जॉर्ब रहेगा, मतलब एब्जॉर्ब क्या ज़्यादा है, आप एस्टिमेट ज़्यादा किए थे और एक्चुअल एक्सपेंस क्या आ रहा है आपका, कम आ रहा है, तो प्रॉफिट आपके लिए। तो फैक्टर वेट टू, अच्छा फैक्ट्री की जगह ऑफिस रहेगा तो ऑफिस हो जाएगा, यहाँ पे सेलिंग रहेगा तो सेलिंग हो जाएगा, मतलब एक्सपेंस कोई भी हो, फैक्ट्री रहेगा तो फैक्ट्री हो जाएगा, ऑफिस रहेगा तो ऑफिस हो जाएगा, सेलिंग रहेगा तो सेलिंग हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफर कहाँ होगा, कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कहाँ होगा, चाहे कोई भी हो, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, तो यहाँ तो कोई डाउट किसी को। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद 19 18 तक हो गया सबका। नेक्स्ट लिखिए 19। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड या कंप्लीटेड। ठीक है, गुड्स क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है गुड्स। तो इस केस में क्या हो जाएगा देखिए, तो पहले देखिए जब जब गुड्स प्रोसेसिंग में था डब्ल्यूआईपी में था, जब गुड्स अंडर प्रोसेस था तो वो कहाँ पे था, डब्ल्यूआईपी में, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, फिन गुड्स में। तो एंट्री क्या हो जाएगा लिखिए, जब गुड्स प्रोसेसिंग में था तो कहाँ पे था वो, डब्ल्यूआईपी में, और जब गुड्स कंप्लीट हो जाएगा तो कहाँ जाएगा वो, फिनिश गुड्स में। समझ गए, ट्रांसफर होके डब्ल्यूआईपी से ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स में जाएगा ट्रांसफर होकर। ठीक है, जब गुड्स अंडर प्रोसेस था तो कहाँ पे था वो, डब्ल्यूआईपी में, और जब गुड्स कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट होने के बाद कहाँ जाएगा वो, डब्ल्यूआईपी में, एफजीएलसी फिनिश गुड्स में। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका क्या हो जाएगा देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सेल होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, टू क्या हो जाएगा बताइए, एफजीएलसी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू एफजीएलसी। उसके बाद सेल्स का क्या हो जाएगा लिखिए, सेल्स का क्या हो जाएगा देखिए, सीएलसी, कैश हो चाहे क्रेडिट कोई भी हो, सीएलसी टू सेल्स, कॉस्ट लीजिए कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रांसफर कहाँ होगा बताइए, पीएल में, तो कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा बताइए, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, सेल्स भी ट्रांसफर कहाँ होगा, कॉस्टिंग पीएल में, सेल्स भी कहाँ जाएगा बताइए, कॉस्टिंग पीएल में।
याद हो गया 22 नंबर तक? बोलिए। ठीक है, सेल्स ट्रांसफर कहाँ जाएगा बताइए? सेल्स टू कॉस्टिंग पीएल। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रॉफिट कहाँ जाएगा बताइए? सीएलसी टू कॉस्टिंग पीएल। प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ जाएगा? सीएलसी टू कॉस्टिंग पीएल। ठीक है, नॉर्मल उसका कंटिन्यू होगा और एबनॉर्मल कहाँ जाएगा बताइए? कॉस्टिंग पीएल टू एसएलसी। ठीक है, अब लोग क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन में ही है आप लोग। सेल्स ट्रांसफर कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1 बन जाएगा, अभी नहीं करना है आपको। 1 2 3 4 5 तक आप आराम से बना सकते हैं। समझ गए? 1 में मेटेरियल परचेज है, एक बार देख लीजिए आप लोग। 1 में क्या है? मेटेरियल परचेज का एंट्री है, क्रेडिट परचेज है, कैश परचेज हो, क्रेडिट परचेज हो, कोई भी हो, रिटर्न टू सप्लायर है, डायरेक्ट मेटेरियल इशूड है, इनडायरेक्ट मेटेरियल इशूड है, रिटर्न है। वो पूरा 1 से लेकर 7 तक एंट्री नहीं था, 7 एंट्री, फर्स्ट 7, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो होमवर्क आपका कहाँ तक रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5। लेजर कल कराएंगे हम आपको, अब जेनेटिक्स करके आओगे, ठीक है, और लेजर हम करवाएंगे आपको। एक बार और एंट्री में कोई डाउट है देख लीजिए, किसी एंट्री में कोई डाउट है किसी को, बोलिए। तो सेल्स ट्रांसफर कहाँ जाएगा? पीएल में। और नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा देखिए? सीएलसी टू एसएलसी, सीएलसी टू पीएल। नॉर्मल लॉस कंटिन्यू होगा, एबनॉर्मल लॉस कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। और कौन सा एंट्री 17 में क्या था? फैक्टोवेट अंडर एब्जॉर्व है, मतलब जितना आप सोचे थे, एब्जॉर्ब का मतलब क्या हुआ? जो आप एस्टिमेट किए थे वो कम है, और एक्चुअल क्या आपका ज़्यादा है, एक्चुअल क्या आपका, तो आपके लिए लॉस है ये। अगर आप जितना एस्टिमेट किए थे वो कम था और एक्चुअल एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है तो क्या है? लॉस है, तो पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू फैक्टरी रेट। और ओवर एब्जॉर्ब में क्या हो जाएगा बताइए? एब्जॉर्ब ज़्यादा एक्चुअल से, एब्जॉर्ब एक्चुअल से, तो फैक्टर विद टू कॉस्टिंग पीएल। समझ गए? युक्ता सर में कोई डाउट है?
तो यहाँ तक आपको होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 तक। कल 11 बजे सेम टाइम। तो 1 से लेकर 5 तो सॉल्व करके आओगे आप। हम फिर कल लेजर कराएंगे कल आप लोगों को, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है ये। सौरभ जी मीटिंग एंड कर दीजिए। सौरभ जी मीटिंग एंड करिए। हेलो सौरभ जी। हेलो सौरभ जी मीटिंग एंड करिए।